नीलम वैली की पुरस्कार गेस्ट हाउस की होलनाक कहानी। नीलम वैली के खूबसूरत मगर सुनसान इलाके में एक पुराना गेस्ट हाउस खड़ा था जो हमेशा पुरस्कार खामोशी में डूबा रहता था। एक वक्त था जब लोग यहाँ छुट्टियों पर आया करते थे, इसके मनाजिर की तारीफ करते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो सब खत्म हो गया। आज ये जगह सिर्फ एक डरावनी कहानी बन चुकी है। मुकामी लोग बताते हैं कि कई साल पहले यहाँ एक खानदान छुट्टियां गुजारने आया था, एक जोड़ा और इनका छोटा सा बेटा। वो सब बहुत खुश दिखाई देते थे और यहाँ रहने वाले लोगों से बड़ी जल्दी घुल मिल गए थे। मगर एक रात इस खानदान के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो हमेशा के लिए गायब हो गए। सुबह के वक्त गेस्ट हाउस के कमरों में इनका सामान बिखरे हुए पड़े थे, मगर इनका कोई नामो निशान नहीं मिला था। इनके जाने के बाद गेस्ट हाउस के आसपास अजीबोगरीब वाकयात रोनुमा होने लगे। बंद खिड़कियों से बच्चों के रोने की आवाजें, खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते, और लोगों को राहदारियों में सायात नुमा शक्लें नजर आने लगी। इसी खौफनाक और शोहरत की वजह से कोई भी गेस्ट हाउस के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। दिन के वक्त भी ये जगह खौफ की चादर ओढ़े हुए नजर आती थी। हर तरफ से तन्हाई और वीरानी इस जगह को पुरस्कार बनाती थी। मगर इन सारी कहानियों के बावजूद एक ऐसा शख्स था जो यहाँ आने की जुर्रत कर रहा था। सायरा। सायरा एक नौजवान ट्रैवल ब्लॉगर को ऐसी जगह पसंद थी जिनके पीछे कोई अनोखा और पुरस्कार राज छुपा हुआ था। जब इसने नीलम वैली के गेस्ट हाउस की कहानी सुनी तो इसकी जुस्तजू और बढ़ गई। इसने सोचा क्यों ना एक रात यहाँ गुजार कर लोगों के सामने इस जगह की हकीकत लाई जाए। वो जानती थी कि इसे खौफजदा करने की कोशिश की जाएगी, मगर सच्चाई जानने की लगन इस पर गालिब थी। सायरा एक शाम को गेस्ट हाउस पहुंची। घने जंगलात के दरमियान ये जगह सुनसान और वीरान पुरस्कार दिखाई दे रही थी। दरवाजे पर इसे एक बूढ़ा दरबान मिला जो चेहरे पर फिक्र की लकीरें ले इसका इस्तकबाल करने की बजाय इसे यहाँ से जाने का कह रहा था। बेटा, रात को ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ कुछ है जो हमें नहीं देखना चाहिए। दरबान की आवाज में खौफ और बेबसी साफ झलक रही थी, मगर सायरा ने इसे हंसकर टाल दिया। ये सब अफसाने हैं अंकल, मैं एक रात यहाँ गुजार कर देखती हूँ, फिर आपको बता दूंगी कि यहाँ कुछ भी नहीं है। दरबार ने सर हिलाया और बादल ख्वास्ता चाबियां सायरा के हवाले कर दी। अगर तुम्हें कुछ गैर मामूली लगे तो फौरन यहाँ से चली जाना। ये कहकर वो पीछे हट गया जैसे वो कोई मनहूस शय दे रहा हो। सायरा ने कमरे की चाबियां पकड़ी और ऊपर की मंजिल चली गई। ये एक छोटा सा कमरा जिसमें लकड़ी की पुरानी अलमारी, बेड और एक बड़ी खिड़की थी जो जंगल की तरफ खुलती हुई हवा में अजीब सी बोसीदगी की बू थी, जैसे ये कमरा सालों से बंद हो। सायरा ने अपने कैमरे निकाले और कुछ तस्वीर लेने लगी। चंद मिनट बाद जब वो सामान रख रही थी, इसकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी जो दीवार पर लटक रही थी। ये एक खानदान की तस्वीर थी, एक औरत, एक मर्द और एक छोटे बच्चे की। तीनों के चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट थी, मगर इनकी आंखें अजीब थी, जैसे वो सायरा की हर हरकत को देख रही हों। एक सर्द लहर इसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। इसने तस्वीर को नजरअंदाज करने की कोशिश की और नीचे जाकर गेस्ट हाउस का जायजा लेने लगी। राहदारियों में कदम रखते हुए सायरा को महसूस हुआ कि हर तरफ पुरस्कार खामोशी है। हर कदम के साथ फर्श चीखने जैसी आवाजें निकालता है, जैसे कोई इस पर चलने से खुश नहीं हो रहा हो। राहदारियों में चलते चलते इसकी नजर एक बड़ी लकड़ी की सीढ़ी पर पड़ गई जो एक बंद दरवाजे तक जाती थी। बंद दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए सायरा ने इसका हैंडल घुमाया, मगर वो बंद था। वो पलटने ही वाली थी कि अचानक उसने किसी बच्चे की हल्की सी सिसकियों की आवाज सुनी, और वो आवाज बंद दरवाजे के पीछे से आ रही थी। मदद करो, प्लीज मदद करो। सायरा के रोंगटे खड़े हो गए। वो जानती थी कि वो यहाँ अकेली है, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। खौफ से लड़ते हुए सायरा तेजी से अपने कमरे में वापस चली गई। इसका दिल धड़क रहा था और दिमाग इसकी आवाज से खून से भर गया था। रात होने के साथ बाहर तेज हवा चलने लगी जो खिड़कियों से टकराती, जैसे कोई जोर जोर से दस्तक दे रहा हो। कमरे की लाइट मद्धम हो गई और पूरे गेस्ट हाउस में पूरे स्टार खामोशी छा गई। सायरा को महसूस हुआ जैसे कमरे का दर्जा हरारत तेजी से गिरा हो। वो अपनी सांसों की धुन को हवा में तैरता देख सकती थी। फिर अचानक से अपने बिस्तर के करीब किसी की मौजूदगी की महसूस की हुई। सायरा ने नजरें उठाकर देखा, एक धुंधली सी शक्ल बिस्तर की पायंती पर खड़ी। ये एक औरत थी। इसका चेहरा सफेद, आंखें खाली और चेहरे पर गहरा दर्द था। सायरा के चीखने की कोशिश नाकाम रही। इसकी आवाज गले में अटक गई। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ एक तरफ इशारा करने लगी, इसी बंद दरवाजे की तरफ। सायरा के दिल की धड़कनें तेज हो गई, मगर वो किसी गैर मरी ताकत के जेरे असर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी।
बंद दरवाजा अब खुल चुका था। सायरा के कदम खुद ब खुद अंदर बढ़ गए। ये एक छोटा पुराना नर्सरी रूम था। कोने में एक छोटा बिस्तर रखा हुआ था और फर्श पर खिलौने बिखरे हुए थे। सायरा ने कमरे में घूमते हुए एक कोने में एक बच्चे को बैठा देखा। वो घुटनों में सर दिए सिसकियां भर रहा था। कौन हो तुम? सायरा ने लरसते हुए पूछा। बच्चे ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। इसकी आंखें खोखली और उदास थी। मुझे यहाँ से निकालो, मुझे मुझे निकालो यहाँ से, वो मुझे जाने नहीं देती। सायरा कुछ कह रही थी कि अचानक कमरे में एक जोरदार कहका गूंज उठा। वही औरत अब एक भयानक शक्ल में बच्चे के पीछे नमोदार हुई। इसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। इसके चेहरे पर नफरत और अजियत साफ दिखाई दे रही थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम हमेशा मेरे लिए हो। इसकी आवाज़ कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। सायरा ने दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। औरत की रूह अब और भी भयानक शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। कमरे की दीवारें लरजने लगी। फर्श पर खिलौने खुद ब खुद हरकत करने लगे। सायरा पीछे होते हुए कोने में जा पहुंची, मगर वो औरत उसके सामने आ गई। अब तुम्हें यहाँ रहना होगा, मेरे साथ, हमेशा के लिए। औरत ने सायरा की तरफ हाथ बढ़ाया और अंधेरा सायरा की आंखों के सामने छाने लगा। अगली सुबह दरबान ने सायरा की चीज़ें इसके कमरे में साफ सुथरी रखी देखी, मगर सायरा गायब थी। कमरों की तलाशी के दौरान दरबान को वही बंद दरवाज़ा खुला मिला। अंदर की दीवारों पर खून से लिखी एक तहरीर में मिला, मेरी मदद करो। मुकामी लोग कहते हैं कि अब सायरा की रूह भी इस गेस्ट हाउस का हिस्सा बन चुकी है। रात के वक्त लोग सायरा की आवाज़ सुन सकते हैं, जो इनसे कहती है, यहाँ मत आना, यहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। ये गेस्ट हाउस आज भी खड़ा है, सुनसान और वीरान। जो लोग भी वहां जाते हैं कभी वापस नहीं आते। इसलिए अगर कभी आप नीलम वैली के इलाके में सफर करें तो याद रखें, इस गेस्ट हाउस से दूर रहना है, क्योंकि यहाँ की पुरस्कारियत हमेशा के लिए आपको अपनी कैद में ले सकती है।